तो दोस्तों, प्राचीन काल से भारत में किसान इस दिन को अच्छी वर्षा के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने के रूप में भी मनाते आ रहे। किसी भी भगवान, देवता, गुरु जी को आप समझते हो, तो वहां तक उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर को समझने का जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, गुरु के लिए एक आदर्श और सम्मान का भाव सभी भक्तों को, सभी हम जो कि शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं। तो भाई रागी जी भी आ चुके हैं, देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सुंदर से लग रहे हैं और बाबा जी के दरबार में कीर्तन कर रहे थे। तो देखिए भाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इनके पास है कान्हा जी, तो इनका ख्याल रखना जैसे किसी बच्चे का भी ख्याल रखते हैं तो कान्हा जी को ऐसे रखते हैं जो। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका गांगरिया गोविंद धाम से। सुबह का समय हो रहा है, 6 बज रहे हैं। उठा हुआ था, काम पे लगे हुए थे और कुछ ऐसा माहौल हो गया जंगलों के बीचों बीच, आप देख सकते हैं कोहरे से पूरा जो है पेड़ कवर हो चुके हैं कोहरे से, और साथ साथ मौसम भी खुल रहा है, नीला नीला आसमान इधर से भी खुल रहा है। तो वही है, रात में हल्की फुल्की बारिश और हर दिन सुबह से शाम तक मौसम क्लियर रहता है। ताकि और ये चाय बना रहा और उसने 28 बार चाय पी ली आज सुबह से। सुबह 6 बजे से 28 बार चाय पी ली इसने। इस शख्स को देखें कैसा मुंह हो रखा है इसका अभी उठ के। और परसों मैंने रात को 2:30 बजे उठ रहा था, तो मैं यहाँ पे आया इसकी दुकान पे और इसको ऐसे डरा रहा था, पूरा कवर रहता है और इसको मैंने ऐसे ऐसे करके डराया। तो वो अंदर से ऐसे डंडा ऐसे करके ना वो डरा रहा था, छुस उसको लगा भालू आ गया, तो उसकी नींद पूरी उड़ गई थी। मेरी तो ख़राब हो ही गई थी नींद 2:30 बजे, पर मैं यहाँ पे आया और इसको डराया बहुत। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे परसों मिले थे हमें राजस्थान की संगतें। राजस्थान से ना? अच्छा, कोटा राजस्थान से। देखो 20 पूरी जॉइंट फैमिली आ रखी है, चाचा ताऊ बच्चे सब एक, और सभी ने लगभग 90% तो पैदल की। ठीक है, आपने घोड़े में की होगी, आपने घोड़े में की। अच्छा, तो कैसे रही आप लोगों की यात्रा? बहुत बढ़िया, पहली बार है ना आप लोगों को? पहली बार। बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकता, इतना बढ़िया लगा। और नेचर, प्रकृति का तो बहुत खूबसूरती है। और इसके अलावा जो एक हमें अचीवमेंट मिला कि हमारी बॉडी अभी भी इतनी फिट है और बच्चे भी इतने फिट है कि हम इतने 3 दिन तक कंटिन्यू ट्रैकिंग कर सकते हैं। हम दोनों 54 ईयर्स के हैं। अच्छा, लेकिन हम कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी आप फुर्तीले लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैदल यात्रा करिए आपने, वैली ऑफ फ्लावर गए, श्री हेमकुंड साहिब। प्योर वेज खाना मिला यहाँ पे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, खाना भी मतलब बिल्कुल घर। हाँ, आप तो वेजिटेरियन हो सारे, जैन है। हाँ, तो जैन हो, बिना लहसुन प्याज आलू कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे लगभग वेज ही बनता है पूरा, बस प्याज लहसुन कहीं कहीं यूज करते हैं। धन्यवाद गौरव भाई का, उनके साथ मतलब पूरी 1-1 मिनट की मतलब हमारे पास पूरा सब कंप्लीट था। भैया इतना आपका इतना वीडियो देख लें, मतलब इतने वो हो गए आपको। हर चीज बताते हैं हमें कैसे क्या करना है। सूत्रधार आप ही थे इस कार्यक्रम में। नहीं, चलो हेल्प मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। राजस्थान से यहाँ पे आना बहुत लंबा टूर है। आप इस जगह की बहुत सेवा कर रहे हो। थैंक यू सर। बाकी बच्चे भी पैदल गए, और चल पाओगे? और पालकी में जा रहे बच्चे। इसको प्रॉब्लम थी, थोड़ा घुटने में लगी, लेकिन फिर पैदल ही आई। तो परसों तबीयत खराब हुई थी, दवाई खा के ठीक हो जाता है। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अगली बार फिर आए और लोगों को भी लेके आए और प्राकृतिक सौंदर्य दिखाए। बहुत बढ़िया। थैंक यू, बाय। तो भाई अब खाना शुरू करते हैं। बंद मक्खन, यहाँ पे बंद मक्खन सुबह नाश्ते में हल्का भोजन हो जाता है। और बाय आ चुकी है अभी। और आज क्या हुआ ना, इन्होंने जो है, इनके पास है कान्हा जी, तो इनका ख्याल रखना जैसे किसी बच्चे का भी ख्याल रखते हैं तो कान्हा जी को ऐसे रखते हैं। जो भी कोई रखता है ना, तो उनका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। धूप सिखाना, कपड़े बदलना, स्नान कराना, खाना खिलाना, जो भी सात्विक भोजन है वो हर चीज़ ग्रहण कर लेते हैं कान्हा जी। तो अभी धूप में इन्होंने, तो जैसे कुछ दिनों पहले एक मैम भी आई थी, तो उन्होंने भी अपने साथ कान्हा को यात्रा पे लेकर के आए हुए थे। आपने उनके हाथ में देखा था होगा। तो पूरा ख्याल रखना पड़ता है, जैसे जहाँ आप जा रहे साथ साथ ले जाना, खाना खिलाना, स्नान कराना, पूरा ख्याल एक बच्चे की तरह। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा जैसे 21 जुलाई 2024 गुरुवार को है। गुरु के लिए एक आदर्श और सम्मान का भाव सभी भक्तों को, सभी हम
जो कि शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा जो भी कुछ जानकारी रहेगी, और माफ़ करना अगर कुछ भूल चूक हो जाए, पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं, और मैं पढ़ के सुनाऊंगा ताकि कोई गलती ना हो सुनने में और अब पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा, गुरु कृपा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण समय। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गोविंद भगवान। तो मैं पहले किसको प्रणाम करूं? तो कबीर जी कहते हैं सबसे पहले गुरु जी को मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु के ही आदर्शों से, उनकी सिखाई हुई बातों से हम ईश्वर और भगवान को, गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो ये श्लोक था उसका मतलब ये है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरुओं को सम्मान करते हैं। इस वर्ष आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 रविवार को है। जो है दो अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रू। है गु का मतलब अंधकार को दर्शाता है, और रू जो कि ज्ञान या प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। इसलिए गुरु शब्द वह दिव्य प्रकाश को दर्शाता है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर यानी शिव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मेरा नमन। गुरु परमेश्वर एको जान, अर्थात गुरु अर्जन देव जी समझा रहे हैं कि हमें गुरु और परमेश्वर को एक रूप समझना चाहिए। यौगिक परंपरा में गुरु पूर्णिमा का उत्सव उस दिन के स्मरण के रूप में मनाया जाता है जब शिव ने सप्त ऋषियों को योग का पहला उपदेश दिया और सर्वप्रथम आदि योगी गुरु बने। वैदिक हिंदू परंपरा में इस दिन को महर्षि व्यास के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें प्राचीन हिंदू परंपराओं में सबसे महान गुरुओं में से एक और गुरु शिष्य परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और बौद्ध कथाओं के अनुसार यह वह दिन है जब गौतम बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। तो दोस्तों, प्राचीन काल से भारत में किसान इस दिन को अच्छी वर्षा के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने के रूप में भी मनाते आ रहे हैं, जो कि अगली फसल के लिए लाभकारी होगा। सिख धर्म में शब्द ही गुरु है। सिख अपने नित्यनेम में अरदास के उपरांत गुरु गोविंद सिंह जी के बोल, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, और जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में लेह। सभी सिख संगत को गुरु जी ने श्री ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने का उपदेश दिया और कहा कि जो कोई भी प्रभु को मिलने की चाह रखेगा वह शब्द में ही प्रभु को पाएगा। तो शब्द जो कीर्तन, जो एक शब्द है भगवान को याद करने का, वो सब चीजें सिख धर्म में उनके पवित्र ग्रंथ, हमारे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में मिल जाता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम सभी अपने अपने गुरु के चरणों में समर्पित होकर उनके ज्ञान की ज्योति से अपना जीवन को साकार करें और मोक्ष प्राप्त करें। और यद्यपि यह नहीं तो फिर इस मुश्किल और भौतिक दुनिया में मेरा मानना है कि एक अच्छा, खुशहाल और शानदार जीवन जीने के लिए भी गुरु का आशीर्वाद अति आवश्यक है। प्रिय दोस्तों, याद रखें, किसी भी प्रकार से गुरु बिना गत नहीं। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ, आप किसी भी भगवान, देवता, गुरु जी को आप समझते हो तो वहां तक उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर को समझने का जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, उसको मार्गदर्शन के लिए हमारे जीवन में गुरुओं का होना अति आवश्यक है। तो अपने सिख धर्म में गुरु को गुरु ग्रंथ साहिब भगवान मानकर उनके लिखे हुए पथ पे
जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कही, जो गुरु अर्जन देव जी ने कही, उनकी बातों पे चलकर हम शायद भगवान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, उस अनंत काल की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो जी अभी हो गई है दिन का समय, लगभग 2-2:30 बज चुके हैं और संगत जी आज आ रही है घोड़े में। काफ़ी कम संगत अभी आजकल आ रही है, जबकि मौसम ठीक है। हाँ भाई, रात में तो होती है बारिश। तो भाई आज शेरू भी आ रखा है यहाँ पे गोविंद धाम में। पुलना गाँव गया था कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों पहले यही था, तो आता जाता रहता है। शेरू अभी रेस्ट कर रहा है। और शेरू ने भाई, इसके साथ वाले जो डॉग्स थे ना, इस साल जैसे बीमारी लगती है गर्मियों में, तो सारे के सारे ख़त्म हो गए थे बीमारी से। लेकिन शेरू पता नहीं कैसे सरवाइव कर गया, बचा हुआ। बीमार तो बहुत हुआ। जब श्री हेमकुंड साहिब 3-4 दिन रहा था, तो हमने इसको रखा था। दरबार साहब वाले इसको दूध भी देते थे, गुरुद्वारा साहब वाले, काफ़ी अच्छे से। वो ठंड में तब जा कर के ठीक हो गया था, अब ठीक है। देखो अब दौड़ भाग रहा है शेरू। अभी थका हुआ है, इसको रेस्ट करने देता है। तो दोस्तों अभी खेल रहे हैं यहाँ पे, बैडमिंटन का गेम चल रहा है। और साथ साथ यहाँ पे शेरू, सॉरी शेरू ये नहीं है, ये है शेरू। तो शेरू भी यहाँ पे आया हुआ है खेल करने के लिए। सॉरी वो पहचान में भूल हो गई ना, क्योंकि सेम है तो पता नहीं चल रहा है। सेम है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे देखो खेल रहे हैं। तो शेरू भी यहाँ पे देखो इंसानों के बीच ही रहता है। अगर आप बैठोगे ना, ये आपके साथ ऐसे उधर बैठोगे, वहीं पे आएगा, ऐसे करके है शेरू। तो खेल रहे ये सना है। सना 100 से आ रहा था ना, तो शेरू निकल गया है। तो भाई ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा कि यहाँ पे जो है कपड़े निकाल करके शर्ट में घूम रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ चुकी है इस साल भी। धूप में रहा नहीं जा रहा, और बारिश होती है तो ठंडा होता है। तो इस बार शहरों में भी गर्मी है, तो भाई यहाँ पे भी गर्मी है ही है। मतलब जबकि बैठे चलते हुए तो लगती है गर्मी, वो अलग बात है, लेकिन बैठे भी गर्मी लग रही है। तो जी देखिए आज जत्थे आए हुए हैं शायद कहीं से, अभी आ रही हैं संगत जी। तो भाई आज हमने गुड्डू से बात करी। 5-6 सालों तक उसने यहाँ पे काम किया था, मालिश का काम करता था, साफ़ सफाई का। तो गुड्डू जा रखा है कहाँ, इराक। तो गुड्डू का बड़ा भाई है। तू भी जाएगा इराक? यहाँ अच्छा लग रहा, वहाँ तो वो गर्मी में तप रहा 45 डिग्री में। 50 डिग्री भाई साहब। यहाँ हमारी स्वेटर अभी वीडियो कॉल करी कुछ देर पहले, तो बातचीत हुई। वहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ पे चलो ठंडा है। पर अच्छी बात है भाई, इतनी मेहनत करता था तो वो बाहर विदेश गया हुआ है काम करने, जो कि फैमिली के लिए भी अच्छी बात है और उसके लिए भी अच्छी बात है। तो भैया देखो शेरू की नींद खुल गई है। शेरू घूम रहा है शेरू ऊपर भी जाएगा दर्शन करने। अब ये कुछ दिनों में ऊपर भी जाएगा, मतलब जब मन करे इसका, कभी भी पहुंच जाता है किसी के साथ में। तो भाई यहाँ पे रागी जी ने दुखी कर दिया यार आज। मतलब पूरा वैली भी नहीं घूमे, 1 किलोमीटर पीछे छोड़ के आगे। अब इतना टाइम लगाया, मुझे लगा आज अच्छे से देखा होंगे, 2-3 घंटे बैठे होंगे रिवर बेड पे। भालू का डर लग गया। और मैं 2022 में ना मैं अकेले गया था, और वहाँ पे उस टाइम झाड़ियाँ थी अगस्त के दिन, तो मैं वापस आ गया। उस टाइम डर था अकेले में और झाड़ियों के बीच में। तो चलो कोई बात नहीं, अभी रेस्ट करो। पक्का कोई बात नहीं। तो भाई अभी हमारे जो रागी जी हैं वो रोज़ सेवा दे रहे हैं दरबार साहिब गोविंद धाम गांगरिया में, है ना। तो अभी क्या हुआ कि वो आए रूम पे, थोड़ा रेस्ट किया, वैली ऑफ फ्लावर्स गए थे, कल श्री हेमकुंड साहिब होके आ गए। और अभी उनको मैंने दिखाया डॉक्यूमेंट्री हॉल, तो डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। टोटल 29 मिनट्स की होती है। बाकी उन्हीं से जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्री देख के उनको कैसा लगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको मिली। तो शायद आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे है, मतलब सब अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है पर्सनल व्यू, तो उनका कैसा रहता है। डॉक्यूमेंट्री है एक इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री। आगे जी देख के आगे डॉक्यूमेंट्री, अब इनसे ही जानते हैं क्या उसमें चीज़ें थी और कैसा लगा उनको, है ना। तो कैसा लगा सर आपको, ये बताइए। उसमें सफाई के बारे में बताया, सफाई के और थोड़ा एरिया के बारे में भी नॉलेज मिला होगा। हाँ। स्वर्ग ये उसमें ये बात बोली हुई है ना कि अगर किसी ने स्वर्ग देखना तो ये है ना, ये पूरी जगह ही स्वर्ग है। पूरी पवित्र स्थान है, स्वर्ग है। तो चलो आपको अच्छा लगा डॉक्यूमेंट्री, अच्छी बात है। और अच्छे से आप लोग टाइम ले करके आए, और श्री हेमकुंड साहिब जी भी गए और साथ साथ फूलों की घाटी भी गए। ऐसे आते रहे, आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू जी। अभी रागी जी जा रहे हैं सेवा करने वहाँ पे दरबार साहब में। रागी जी हैं कीर्तन करने जाएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं।
तो भाई अब समय हो रहा है सीधा हमारे घूमने का, टहलने का, और थोड़ा हवाएं लेते हैं यहाँ की। खूबसूरत खूबसूरत प्यारी सी, देखो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, भाई जी भी इंतज़ार कर रहे हैं। आज नहीं बोल रहे कमरे कमरे कमरे, बोलेंगे हाँ। तो ट्रैकर्स होम घांगरिया पे आप ज़रूर आए। ये देखो आज अलग अलग दिन अलग अलग पार्टनर होता है घूमने का। आज सादुल आ रखा है और इनका काम है क्या क्या कचर पचर खाने का। तो जी पहुंच चुके हैं दरबार साहिब के पास, और यहाँ पे मार्केट में घूमो, यहाँ चहल पहल स्टार्टिंग में कम है। अभी देखो अपने रागी जी भी अंदर ही होंगे, कीर्तन वगैरह कर रहे होंगे। तो जी रागी जी गए हुए हैं अपने भाइयों के साथ, छोटे भाई और दोस्त के साथ। तो भाई मिले यहाँ पे अपने बैटी भाई से और रुपेश भाई से अपने भृंगार जी के पास। कब आए पुलना से? कब? परसी? ये दिखता नहीं है भाई, जब आता है जब जाता है दिखता नहीं है, शायद गायब होते हुए जाता है उड़ के। ये बैटी भाई अपना औली में क्या टेंट लगा रहा आजकल? आजकल नहीं। तो भाई औली में देखो जब हम जाते हैं ना इसी के टेंट पे रुकते हैं कई बार, तो देखा होगा विंटर्स में जब बर्फ़ पड़ेगी तो वहाँ भी ये काम करता है। इसका सही है भाई, 4-8 महीने का, हमारा सिर्फ 4 महीने का, हम उसके बाद गाय भैंस चलाते हैं हम। तो कुछ ऐसा है, होना चाहिए, व्यस्त होना चाहिए इंसान को, कुछ 7-8 महीने साल के कम से कम, है ना। तो बैटी भाई के पास भी बहुत सारी चीज़ें, मोमोज़ वगैरह यहाँ पे। हेलो भाई, बना रहा आजकल मोमो? मैं ना रवि भाई अपने भाई देखो हर साल आते हैं यहाँ पे और दुकान खोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट हाथों में एक नंबर। पापा को भी दिखा देना, समय पुराने। तो ये देखें अपने पिताजी के साथ बहुत मेहनत करते हैं ये तो, बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा। ठीक है, हम भी खाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ी सेहत ख़राब है ना इसलिए नहीं खा रहे। अच्छा अपने वीर जी यहाँ पे देखो, हाँ जी हाँ जी, ये कल चॉकलेट देने वाले, चॉकलेट भी ख़त्म हो गई हमारी और मिठाई भी ख़त्म हो गई। यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्माइली ख़त्म नहीं हो रही, क्या करें। हाँ सर तो 3 बार आ गए ब्लॉग में, सुबह, दिन में, शाम को, रात में भी मिलना। ठीक है वीर जी, आप इंजॉय करो। अब कैसा खा दिया आपने? आपने खा लिया? कैसा हुआ? बढ़िया, टेस्टी। पंजाब में थोड़ा चाइनीज कम बनता है ना, उत्तराखंड में ज़्यादा बनता है। हाँ अच्छा, तो वीर जी सिर्फ सूप पी रहे हैं। चलो ठीक है वीर जी, एंजॉय करो। तो भाई यहाँ पे देखिए अभी संगत जी आ रहे हैं ऊपर श्री हेमकुंड साहिब से, फूलों की घाटी से। कुछ लगभग 7 बज चुके हैं और कुछ ऐसा मौसम है यहाँ से, और और अपने घोड़े खच्चर मालिक यहाँ पे खड़े हैं। नंबर आ रहा आजकल? थोड़ा बहुत आ रहा ना। चलो संगत जी आइए ज़रूर, तभी इनका नंबर लगता है और इनके घोड़े और ये खाना खा पाते हैं। ये देख, मैं तो ऐसे ही घूमना आ रहा था। तो भाई घूम गए हम, और जैसे अब्बू भाई चला गया है गुड़गांव, वैसे भी सादुल 2-3 दिन में जाने वाला है। बद्रीनाथ में रहता है वैसे मोस्टली, आजकल बरसात में हेलीकॉप्टर सेवा होती नहीं है, चलती नहीं है, तो इसलिए फ्री है भाई 2 महीने, फिर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, हाँ दिवाली के बाद तक। फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर जो सर्विस है उसमें जो है काम करते हैं, तो जब चलेगी तभी होता है। तो भाई कुछ अच्छा लगता है यार, शाम का मौसम भी पहाड़ों में एक अलग ही दृश्य होता है। और झारखंड में भी ऐसे ही पहाड़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ इतने खड़े पहाड़ और इतना टेम्परेचर नहीं है, पर जंगल ऐसा ही है। क्योंकि परसों एक वीर जी आए थे श्री हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए, तो वो बता रहे थे। तो देखिए भाई रास्ता भी खूबसूरत रहता है, तो जैसे बहुत संगत जो है नंगे पैर आती है तो आ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अब घोड़े नहीं चलते, जब पहले घोड़े चला करते थे 1 साल पहले, तो पूरा जो है मार्केट की सड़क जो है बहुत गंदगी रहती थी, तो अच्छा भी नहीं लगता था, मक्खियाँ भी हो जाती थी। अब अच्छा है, देखो साफ़ सुथरा पूरा घांगरिया गोविंद धाम। और EDC वालों का थैंक यू सो मच, NGO का, जो कि इतना अच्छा काम कर रही है और हमें भी प्रेरित करती है। और यहाँ पे मसाज सेंटर है। हाँ भाई कैसा है, ठीक है? टांगों की मसाज। तो भाई मशीन है यहाँ पे, ये वाइब्रेशन क्रिएट करती है
और इसमें आप आराम करोगे ना तो आपकी थकानी मिट जाएगी। 3 4 5 मशीन सब काम करती है। सब काम। अच्छा, तो वो कितने रुपए हैं इसके? 100 रुपया 15 मिनट का। 15 मिनट के? 15 मिनट चलता रहेगा, थकान मिटा देता है। एकदम। अच्छा, तो भाई ये कुछ ऐसा है। ये देखें, मैंने जूते पहने हैं, तो मैंने कभी ना मसाज कराई है हाथों से ना मशीन में। जब ज़रूरत पड़ेगी, आदत नहीं बनानी है, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर किसी दिन करेंगे जिस दिन। तो भाई मशीन कुछ इस तरीके से वर्क करती है। देखो 15 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। और ये देखिए इसमें ये देखिए पूरा एक जैसे हाथों का फील आता है उस तरीके से। ये देखो इधर उधर हो रहा है पूरा, और पूरे पैर दब जाते हैं। देखिए जितना मतलब आपका पैर का साइज होगा उस हिसाब से मशीन खुद होता रहता है। तो भाई रागी जी भी आ चुके हैं। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सुंदर से लग रहे हैं, और बाबा जी के दरबार में कीर्तन कर रहे थे। तो देखिए भाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अब वीर जी आप अपनी उम्र बता सकते हैं? 16 साल। आप? 16 साल। आप? 16 साल। हाँ। तो भाई इतनी कम उम्र में तो भाई मैं भी सुन रहा था, बाहर में उधर गया था ना गोविंद धाम के उधर, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वीडियो अलाउ नहीं होती दरबार से, तो इसलिए थोड़ा इसलिए, नहीं तो मैं सभी को सुनाता संगतों को। तो 4 महीने की आपकी सेवा लगी ना यहाँ पे? अच्छा, वीर जी की तो पिछले साल एक हफ्ता पूरे। कल को एक वीर जी का छोटा सा क्लिप बना के डाल देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और अभी मिलते रहेंगे क्योंकि 4 महीने पूरी सेवा है यहाँ पे पवित्र धाम पे आपकी। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। इतनी कम उम्र में इतनी एक सीख होती है, एक समझ होती है। हमें तो पता भी नहीं था क्या चीज़ होती है हर एक। नहीं सही बता रहा हूँ, उस उम्र में तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। वाहिगुरु जी की फतेह। बाकी रागी जी आ गया है सेवा करके, और हमारे पास ही रुकेंगे आज भी कल जाएंगे आप। तो भाई आज तो समय का पता ही नहीं लगा। 2 घंटे बैठे हुए थे अपने भाई लोगों के साथ, रागी जी औरों के साथ। बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ बातचीत करके। भाइयों, उनके छोटे भाइयों, ये गाय ने मेरे को अभी मार लिया था यार। यहाँ पे आ रही है, ये देखो कैसे कर रही है। तो अब जा कर के मैं डिनर करने वाला हूँ। 9 बज रहे हैं, और रागी जी भी जाएंगे और कल निकलेंगे। 3 दिन साथ रहे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया बातचीत करके। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।